कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में एक ऐसा महाकुंभ भी होता है जहां भीड़ तो होती है लेकिन सुविधाएं नहीं, जहां बस ट्रेन या गाड़ियां नहीं चलती बल्कि खड़ी चढ़ाई, जानलेवा रास्ते और ऑक्सीजन की कमी होती है। यह है एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा, श्री नंदा देवी राज जात यात्रा। 280 किलोमीटर का पैदल सफर, 19वां पड़ाव और समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि यह एक विदाई है, एक ऐसी विदाई जिसमें पूरा उत्तराखंड रो पड़ता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस यात्रा का वो इतिहास जो किताबों में कम मिलता है और उस चौसिंग्या खाड़ू 4 सिंह वाले मेढ़े का रहस्य जो वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। इस यात्रा को राजजात क्यों कहा जाता है? राज का अर्थ है राजघराना। इस यात्रा का इतिहास 9वीं शताब्दी से भी पुराना माना जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस यात्रा का संबंध पवार वंश और चांदपुर गढ़ी के राजाओं से है। कहा जाता है कि चांदपुर गढ़ी के राजा सालीपाल ने नंदा देवी को अपनी कुलदेवी माना था। यह यात्रा चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होती है जो राजगुरु नोटियाल ब्राह्मणों का गांव है। लेकिन यह यात्रा हर साल नहीं होती। यह तब होती है जब ग्रह नक्षत्र एक विशेष संयोग बनाते हैं, आमतौर पर 12 वर्षों में एक बार। जब कांसुआ गांव के कुंवर शाही छतौली लेकर आते हैं और नोटी गांव में पूजा होती है, तभी यह यात्रा शुरू होती है। यह मिलन है भक्त, भगवान और राजा का। लेकिन सवाल तो यह है कि यह यात्रा 12 साल में ही क्यों होती है? इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक लोक कथा है। मां नंदा, जिन्हें हम माता पार्वती का रूप मानते हैं, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। शिव का निवास कैलाश है जो बेहद दुर्गम है। जब एक विवाहित बेटी अपने मायके आती है तो उसे कुछ समय बाद ससुराल लौटना पड़ता है। लोक कथाओं के अनुसार मां नंदा अपने मायके आती हैं, लेकिन उनका मन यहाँ इतना लग जाता है कि वो वापस जाना ही नहीं चाहती। पहाड़ी परंपरा में जब बेटी लंबे समय बाद ससुराल जाती है तो उसे ढेर सारे उपहार, आभूषण और कलेऊ के साथ विदा किया जाता है। राजजात यात्रा असल में यही विदा है। भक्त रिंगाल की छतौली में मां नंदा को बैठाकर उनके ससुराल यानी नंदा घुंगटी और त्रिशूल पर्वत की तलहटी तक छोड़ने जाते हैं। इस यात्रा के रास्ते में एक ऐसा पड़ाव आता है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। रूपकुंड यानी कंकालों की झील। समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में आज भी सैकड़ों नरकंकाल बिखरे पड़े हैं। आखिर ये कौन थे? ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कन्नौज के राजा यशोधवल एक बार नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने यात्रा की पवित्रता का मान नहीं रखा। वे अपने साथ नर्तकियों और गर्भवती रानियों को भी ले गए और वहां उत्सव मनाने लगे। मां नंदा को यह अपमान पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि वहां एक भयानक ओलावृष्टि हुई। ओले इतने बड़े थे जैसे लोहे की गेंदें। पूरी की पूरी शाही टोली वहां दबकर मर गई। यह जगह आज भी यात्रियों को चेतावनी देती है कि हिमालय में अहंकार नहीं, सिर्फ आस्था चलती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा चमत्कार है चौसिंग्या खाड़ू। जब भी राजजात यात्रा का योग बनता है, क्षेत्र के किसी न किसी गांव में एक ऐसा मेढ़ा जन्म लेता है जिसके 4 सिंग होते हैं। यह कोई आम जानवर नहीं होता। जन्म के बाद से ही यह मेढ़ा अलग व्यवहार करता है। यह यात्रा का नेतृत्व करता है। भक्त इस खांडू की पीठ पर मां नंदा के लिए श्रृंगार का सामान, वस्त्र और उपहार लादते हैं। यह मेढ़ा हजारों की भीड़ में बिना डरे सबसे आगे चलता है, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। सोचिए, एक जानवर जिसे 280 किलोमीटर का रास्ता किसी ने नहीं सिखाया, वो कैसे नेतृत्व कर सकता है? यह विज्ञान के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। और फिर आता है वो पल जब पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता है। अंतिम पड़ाव होमकुंड। यहाँ पहुंचकर यात्रा रुक जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यहाँ से आगे का क्षेत्र सिर्फ देवताओं के लिए है, इंसानों का जाना वर्जित है। यहाँ मां नंदा की अंतिम पूजा होती है और फिर वो चौसिंग्या खाड़ू, जिसे भक्त अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उसे मुक्त कर दिया जाता है। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। वो खांडू मां नंदा के उपहार लादे हुए अकेला ही हिमालय की उन खड़ी चोटियों की ओर बढ़ जाता है जहां जाना मौत को दावत देना है।
वो धीरे धीरे बर्फ और बादलों में ओझल हो जाता है, अपने गंतव्य कैलाश की ओर। नंदा राज जात यात्रा केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं है, यह उत्तराखंड की संस्कृति की आत्मा है। यह हमें सिखाती है कि मिलन और विदाई जीवन के दो पहलू हैं। 12 साल का इंतजार, 280 किलोमीटर का सफर और अंत में एक भावुक विदाई। अगर आप भी हिमालय और भारतीय संस्कृति के इन रहस्यों को करीब से जानना चाहते हो तो एक बार उत्तराखंड की कहानियों को जरूर सुनिए। कैसा लगा आपको नंदा राज जात यात्रा का यह सफर? कमेंट में जय मां नंदा लिखना ना भूलें।